ऊपर एयर स्ट्राइक की जाए तो दुनिया में हमारा फक्र से नाम लिया जाए। लेकिन फक्र तो साइड में हटाइए, इनके खुद के अखबार इस न्यूज को लेने में डर रहे हैं। क्या कहानी है आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर मीडिया के अंदर ये खबर ज्यादा निकल के आती है तो इन्हें डर ये है कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि इन्होंने एयर स्ट्राइक की है या नहीं की है ये भी इनको बताने में अब डर सा लग रहा है। खैर कोई नहीं जी, जो खबरें आ रही हैं उनके बारे में हम आपके सेशन में चर्चा करेंगे। क्या स्थिति हो गई ऐसी कि इनको पाकिस्तान वालों को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करना पड़ा, जबकि अफगानिस्तानियों ने इनको 2 दिन पहले ही धमकाया था। धमकाते हुए कहा था कि भूल मत जाना, अगर गलती से तुमने हमारे यहां पर कदम रखने का प्रयास भी किया तो 1971 का दोहराव हो जाएगा। आपको याद हो तो आज से 2 दिन पहले मैंने खबर आपके साथ डिस्कस की थी जिसमें मैंने यह कहा था कि यदि तालिबान ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा था कि यदि तुमने हमारे देश में आकर के हमले करने का प्रयास किया तो हम तुम्हें 1971 की याद दिला देंगे, जिस समय भारत ने तुम्हारे 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया था। और यह कहते हुए तालिबान ने पाकिस्तान की मजाक बनाई थी। अब मजाक के बाद में क्या हुआ, आज के सेशन में हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में खबर निकल करके आती है। क्यों निकल के आती है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि काबुल के एक मंत्री हैं जिनका नाम है सनाउल्लाह खान। काबुल के ऊपर सनाउल्लाह खान ने कहा था पाकिस्तान के मंत्री है सनाउल्लाह खान, उन्होंने कहा था कि हम जो है ना अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे। या तो हम तालिबान वालों से कहेंगे यानी अफगानिस्तान से कहेंगे कि या तो उन्हें तुम निकाल करके मार दो, नहीं मारा तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। खैर जो हुआ वो खबर सारी इस अखबार की वजह से बाहर निकल कर आई। इस अखबार का नाम है हश्त-ए-डेली। हश्त-ए-डेली खबर के अनुसार 5 जनवरी 2023 की खबर है। पाकिस्तान लॉन्चेज एयर स्ट्राइक ऑन टीटीपी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन ईस्टर्न अफगानिस्तान नंगारहार। ये उस क्षेत्र का क्षेत्रीय अखबार है। उस क्षेत्रीय अखबार के द्वारा ये जानकारी अभी बाहर निकाली गई। किस अखबार के द्वारा? हश्त-ए-सुबह डेली के नाम से यह अखबार है। इसने 5 जनवरी यानी आज की एक खबर देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है टीटीपी के ऊपर। टीटीपी कौन है? तहरीक-ए-तालिबान इन पाकिस्तान, यानी कि एक ऐसा तालिबान जो केवल पाकिस्तान में अपनी सत्ता चाहता है, पाकिस्तान की सरकार को चैलेंज करता है, पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट अपना कैबिनेट जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है उसके ऊपर इन्होंने जो है अपने द्वारा हमला कर दिया है। यह खबर निकल कर आती है। हश्त-ए-सुबह क्या है इसके बारे में मैं बता दूं। अपने आप को यह इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर बताता है अफगानिस्तान का। यहां पर यह ध्यान से देखने वाली न्यूज है और वो ये है कि इस खबर के अंदर अफगानिस्तान का अखबार है जो ये जानकारी देता है। ट्विटर पर यह ब्लू टिक धारी अखबार है हश्त-ए-सुबह डेली, जिसके ऊपर यहां पर वेरीफाइड अकाउंट का दर्जा प्राप्त है। इसी ने आज सुबह यह खबर आउट करी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गुरुवार को अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पनाहगारों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के इस अखबार ने जब यह खबर का खुलासा किया, इसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लगभग 5-6 लाख फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम के ऊपर, वो ट्विटर के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर विशेष रूप से। तो इसकी खबर को ऑथेंटिकेट मानते हुए अखबारों ने इस जानकारी को बाहर निकाला और जानकारी यह निकल कर आई कि पाकिस्तान से सटा हुआ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां पर नंगरहार करके एक जो जगह है उसके ऊपर अटैक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस नंगरहार करके जो जगह है इस पर अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान खुद भी नहीं ले रहा है। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि वो इस बॉर्डर एरिया को शायद या तो मिस फायर ऑफ मिसाइल दिखाना चाहेगा या फिर यह कहना चाहेगा कि यह हमने कार्रवाई नहीं की है। या अब यहां पर 2 चीजें निकल कर आती हैं। या तो जो हमने आपको शुरुआत में यह चीज बताई थी कि क्या पता इस वजह से लोग पाकिस्तान के ऊपर बम गिराने के लिए अफगानिस्तान को भड़का रहे हों, कि क्या पता अफगानिस्तान को एक बार भड़का दिया जाए, क्योंकि 2 ही दिन पहले अफगानिस्तान ने धमकाते हुए पाकिस्तान से कहा था कि यदि तुमने हमारे ऊपर कुछ भी सोचने का प्लान किया तो हम पुराने दिन तुम्हें याद दिला देंगे, भूलना मत हम कौन हैं, हम वो हैं जिन्होंने अमेरिका को यहां से भगाया था। यह बात तालिबानियों ने पाकिस्तान को बोली थी। लेकिन जो लोग इस मसले में बिल्कुल नहीं जानते कि तालिबान एक नहीं 2 हैं। एक तालिबान पाकिस्तान का है जिसे तहरीक-ए-तालिबान कहते हैं और दूसरा तालिबान अफगानिस्तान का है जिसे आप तालिबान के नाम से ही जानते हैं। जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है वो तो ऑलरेडी सत्ता में है, लेकिन जो तहरीक-ए-तालिबान इन पाकिस्तान जो है वो अपनी सत्ता बरकरार सत्ता करना चाहता है, सत्ता
चाहता है, पाना चाहता है। कहां से पाना चाहता है? पाकिस्तान के अंदर पाना चाहता है। और उसके द्वारा जो हमले किए जाते हैं उससे पाकिस्तान काफी तंग आ चुका है। इस वजह से यहां के आंतरिक मामलात के मंत्री ने कहा था कि हम तहरीक तालिबान पर हमले करेंगे। उन हमलों के अंदर जब इन्होंने एक बार ये लाइन बोल दी थी सनाउल्लाह खान ने कि या तो टीटीपी पर हम हमले करेंगे पाकिस्तान में, और अगर वो हमसे छूट करके अफगानिस्तान भाग जाता है तो हम वहां पर हमले करने चले जाएंगे। जिस पर तालिबान जो अफगानिस्तान वाला है उसने पलटते हुए इनको इस तरह की धमकियां दी थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं कोई फिरकी तो नहीं ले रहा है इनकी, क्योंकि इस मीडिया में जो ये खबर निकल कर आई है, जिस जगह की खबर निकल कर आई है कि यहां पर एक नहीं बकायदा 2 बार स्ट्राइक की गई, 4 आम नागरिक यहां पर मारे गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान की फौज और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत इस एयर स्ट्राइक के ऊपर क्या बोलती है, क्योंकि अभी तक कहीं से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो प्रतिक्रिया है उस लोकल रीजनल न्यूज़पेपर की है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे, अरे सर ये तो फिर फर्जी बात हो गई, हो सकता है ऐसा हुआ ही ना हो। अजी छोड़िए, रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आपको आगे लेकर चलते हैं। असल में दोनों ही देशों की मुसीबत क्या है, मैं आपको उस तरफ लेकर चल रहा हूं। असल में पाकिस्तान के द्वारा यह पहली बार नहीं है अफगानिस्तान में जाकर तहरीक तालिबान पर हमला करना। असल में पाकिस्तान के द्वारा पहले भी एक बार हमला किया गया था, और जब वो हमला किया गया था उसमें अंतरराष्ट्रीय मीडिया काफी एक्टिवेट हो गया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। आपको मैं खबर दिखा देता हूं। खबर है 17 अप्रैल 2022 की, जिस दिन 40 सिविलियन अफगानिस्तान के अंदर मारे गए थे क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। और एयर स्ट्राइक कर किन के ऊपर रहा था? तहरीक तालिबान के आतंकियों के ऊपर। यह जब खबर बाहर निकली थी तो यह सब जगह, वेस्टर्न मीडिया, अल जजीरा, सब जगह छपी थी कि एटलीस्ट 47 डेड इन अफगानिस्तान आफ्टर पाकिस्तान अटैक। यह खबर अप्रैल 2022 की खबर है, आज से मुश्किल से 8-9 महीने पहले की खबर है। यह जब खबर आई थी इसका नतीजा यह निकला था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बहुत बिगड़ गए थे। अब अगर यही खबर, देखिए जब ये खबर आई थी उसके बाद में ये जी आप न्यूज पढ़ें तो यही है नंगरहार। इसी नंगरहार में प्रोटेस्ट हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ी मात्रा के अंदर लोग बाहर सड़कों पर उतर आए थे। तालिबान ने वार्निंग जारी कर दी थी कि यदि तुम्हारे रॉकेट से हमारे लोग मरे तो हम तुम्हारे खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया करेंगे। अब मुसीबत यह है कि अब इन्होंने पहले 40 या 47 जितने भी लोग मारे थे वो तो सब उस समय का मामला था जो इन्होंने मिलजुल करके सॉर्टेड आउट कर लिया। लेकिन अगर अब ऐसा हो गया हो जिसके अंदर इन्होंने फिर से गोली चला दी हो तो यह बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा दोनों देशों के बीच में, फिर ये समेटे में समटेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में अब सवाल यह बनता है कि सर पाकिस्तान इतनी बचकानी हरकत तो नहीं कर सकता कि यह जाकर के अफगानिस्तान में गोलियां चला के आ जाए, जबकि इसे यह पता हो कि तालिबान खफा है, तुमसे बदला ले लेगा। तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण निकल करके आया, रिसेंटली अमेरिका ने पाकिस्तान की पीठ थपथपाई है, यह कहते हुए कि आपको अपने क्षेत्र का रक्षा करने का पूरा अधिकार है, अमेरिका आपके साथ है। यह बात अमेरिका ने हाल ही में 4 तारीख को पाकिस्तान के समर्थन में बोली थी। भाई साहब, इस बात के बाद में एक पत्रकार ने पूरी तरह से इनके मजे ले लिए। किनके? अमेरिका के नेड प्राइस के जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, इनसे सवाल पूछ लिया पत्रकार ने, सर आपको क्या लगता है, ये सवाल है यहां लिखा हुआ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो नाटो फोर्सेस भी यहां मेंशन है, मैं आपको बताता हूं, पूरा कंक्लूजन दे देता हूं एक ही लाइन में। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में रह रहे तालिबान से मोर्चा ले पाएगा? आपको ऐसा लगता है? बोले क्यों नहीं लगता, आपके देश के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपको स्टैंड लेना चाहिए। सर हम तो सवाल केवल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपने नाटो देशों की फोर्सेस लेकर के अफगानिस्तान